छत्तीसगढ़ के इतिहास में, विशेषकर बस्तर के नक्सल इतिहास में एक अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया है। एक ऐसा नाम जिसके खौफ से पिछले 3 दशकों से बस्तर के जंगल थर्राते थे। 1 करोड़ 80 लाख का इनामी माड़वी हिड़मा, वही हिड़मा जो 76 जवानों की शहादत का जिम्मेदार था। लेकिन आज की कहानी सिर्फ उसके अंत की नहीं है, आज की कहानी उस तस्वीर की है जो उसके अंतिम संस्कार से निकलकर आई है। एक तरफ सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा और दूसरी तरफ एक सामाजिक कार्यकर्ता का फूट फूट कर रोना और एक मृत नक्सली के शव पर काले कपड़े डालना। आखिर क्या है उस काले लिबास का राज, और हिड़मा के जाने के बाद अब बस्तर का भविष्य क्या होगा? आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम इसी का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। 18 नवंबर की तारीख बस्तर के लिए एक निर्णायक मोड़ लेकर आई। सुकमा, बीजापुर और आंध्र प्रदेश की सीमा पर हुए एक भीषण एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने उस किले को भेद दिया जिसे अभेद माना जाता था। BLGA बटालियन नंबर 1 का कमांडर माड़वी हिड़मा और उसकी पत्नी राजे 5 अन्य नक्सली साथियों के साथ मारे गए। यह सुरक्षा एजेंसियों के लिए पिछले 1 दशक की सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन इस एनकाउंटर के बाद जो दृश्य सामने आया उसने सबको चौंका दिया। हिड़मा का शव जब उसके गृह ग्राम पुवर्ती लाया गया तो वहां का माहौल तनावपूर्ण था। प्रशासन ने अंतिम संस्कार की इजाजत तो दी, लेकिन शर्त यह थी कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी चूक नहीं होगी। पूरा गांव छावनी में तब्दील था। पुलिस, DRG, STF और CRPF के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात थे। पुवर्ती के अलावा आसपास के गांव जबगट्टा, बटुम, टेकलगुडेम और मिनट्टा से भारी संख्या में ग्रामीण अपने दादा को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। इस भीड़ के बीच एक चेहरा था जिसने सबका ध्यान खींचा। वह थी आदिवासी अधिकारों की कार्यकर्ता सोनी सोढ़ी। जैसे ही वो हिड़मा के घर पहुंची, माहौल गमगीन हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक सोनी सोढ़ी हिड़मा के शव से लिपट कर काफी देर तक रोती रही, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस वाकये की हो रही है जब उन्होंने हिड़मा के शव पर एक काली पैंट और काली शर्ट डाली। वहीं हिड़मा की पत्नी राजे को लाल जोड़े में विदाई दी गई। अब सवाल उठता है, आखिर सोनी सोढ़ी ने ऐसा क्यों किया? एक वांटेड नक्सली के शव पर काले कपड़े क्यों? जानकारों की माने तो यह नक्सल विचारधारा और कॉमरेड के प्रति सम्मान जताने का एक तरीका है। काला रंग शोक का प्रतीक है, लेकिन नक्सल हलकों में यह विरोध और एकजुटता का भी संकेत माना जाता है। यह संदेश देने की कोशिश थी कि वह अपनी लड़ाई में अकेला नहीं था। सोनी सोढ़ी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इस एनकाउंटर को ही फर्जी करार दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस आदिवासियों का फर्जी एनकाउंटर कर रही है। उन्होंने तो यहाँ तक दावा किया कि इससे पहले CCM रामचंद्र रेड्डी और कोसादादा का भी इसी तरह फर्जी एनकाउंटर किया गया था। खैर, आरोपों और आंसुओं से इतर अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हिड़मा का जाना आतंक के एक बड़े साम्राज्य का ढहना है। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि हिड़मा पिछले 34 सालों से हिंसा का पर्याय बना हुआ था। उसके सिर पर 340 से ज्यादा हत्याओं का पाप था। जरा सोचिए, 340 लोग, इनमें सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि वो मासूम ग्रामीण भी थे जिन्हें पुलिस मुखबिरी के शक में मौत के घाट उतार दिया गया। आपको याद होगा साल 2010 का वो काला दिन जब दंतेवाड़ा के ताड़मेटला में 76 CRPF जवान शहीद हुए थे। उस क्रूर हमले का मास्टरमाइंड यही हिड़मा था। इतना ही नहीं, झीरम घाटी का हमला हो या फिर राहत शिविर में 31 लोगों को जिंदा जला देने की दिल दहला देने वाली वारदात, हर जगह हिड़मा का ही हाथ था। यही वजह थी कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा, इन 5 राज्यों की सरकारों ने मिलकर उस पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। हिड़मा का मारा जाना बस्तर में नक्सलवाद की कमर टूटने जैसा है। सुरक्षा विशेषज्ञ इसे बस्तर में शांति की ओर एक बड़ा कदम मान रहे हैं। हालांकि अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा बलों ने जिस तरह धैर्य और संयम का परिचय दिया वह भी काबिले तारीफ है। बैरिकेडिंग के जरिए भीड़ को नियंत्रित किया गया और किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं होने दी गई। अंत में यह घटना हमें 2 तस्वीरें दिखाती है। एक तरफ कानून का शासन और सुरक्षा बलों का शौर्य जिसने दशकों पुराने आतंक का अंत किया, और दूसरी तरफ विचारधारा की वह लड़ाई जो अभी भी कुछ लोगों के मन में जिंदा है। हिड़मा का अंत हो गया है, लेकिन क्या नक्सलवाद का अंत होगा? यह आने वाला वक्त ही बताएगा।
आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं? क्या हिड़मा के खात्मे से बस्तर में शांति लौटेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।